दोस्तों आज के वीडियो में 4 ऐसे तरीके के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कहा जाता है कि वह बिजनेस कभी बंद नहीं होता। 4 ऐसे तरीके हैं जो सालाना लाखों रुपए लोग इनकम कर सकते हैं। दोस्तों जो 4 तरीके हैं उनको आप चाहें तो अपने गांव में रहते हुए घर से स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। दोस्तों वो चारों तरीके लाजवाब हैं। आप चाहे तो शुरू कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन जो तरीके हैं उसके बारे में जानना आपको समझना चाहिए। कुछ नॉलेज आपको जरूर मिलने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। अगर आप किसी व्यापार, व्यवसाय या स्वरोजगार से भी अगर जुड़े व्यक्ति हैं तो भी दोस्तों आप चाहें तो आप अपने बिजनेस से जुड़े जो भी सुझाव लेना चाहते हैं, अगर गांव एक के एरिया में रहते हैं, आपका व्यापार में ग्रो नहीं हो रहा है, व्यापार सही जगह कैसे करें, क्या प्रोसेस है, किस व्यापार के बारे में कितनी जानकारी आपको चाहिए, मतलब जो भी आपके मन में सवाल चल रहा है, चाहे व्यापार शुरू कर चुके हैं तो या शुरू करना चाहते हैं तो, किसी भी विषय, व्यापारिक विषय के बारे में, जो गांव में आप रहते हैं गांव के बारे में, तो दोस्तों आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं निसंकोच भाव से। उसका उत्तर हम एक तरीके से आपके प्रश्न का पढ़ने के बाद उसको रिसर्च करेंगे, पता लगाएंगे उसके बारे में जानकारी, फिर हम आपको उसी कमेंट में जवाब देंगे। या अगर एक तरीके से वो जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होगी तो वीडियो के रूप में मैं आपको बनाऊंगा। उस जो भी आपका सवाल है उसका उत्तर वीडियो बना करके जवाब मैं दूंगा। तो चलिए आज का जो टॉपिक है उस पर आते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला लाजवाब तरीका है, ये बिजनेस कभी बंद नहीं होता है। और आप देख सकते हैं कि आप गांव में रहें, शहर में रहें, कहीं से भी आप बिलोंग करें, कहीं के भी निवासी हो, लेकिन दोस्तों यह जो व्यापार है आपके लिए बहुत हो सकता है, अगर सही तरीके से समझें तो आप इसको कर भी सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो ये व्यापार मत कीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भी मत कीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज हर व्यक्ति को समझ में नहीं आता है। लेकिन फिर भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि दोस्तों अगर कभी बंद न होने वाले बिजनेस के बारे में बात करें तो सर्वाधिक मात्रा में गांव में किराने का दुकान सर्वाधिक मात्रा में लोग इसका व्यापार करते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ तरीके हैं जिसका पालन करने के बाद ही आप पैसे कमा सकते हैं। आज के डेट में अगर आप किराना का दुकान शुरू कर रहे हैं तो आपके पास 10, 20 और 50 हजार रुपया नहीं, कम से कम 1 लाख रुपए से ऊपर पूंजी होनी चाहिए। अगर छोटा भी दुकान आप शुरू कर रहे हैं तो भी, ताकि आपके पास सारा मटेरियल हो, थोड़ा आपके पास कम ही हो। एक राशन यानी किराने के दुकान में हर वह प्रकार की चीज हो जो भी एक तरीके से लोगों की अति आवश्यक चीजें हो, रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ, वह सारी चीजें आपके पास हो। एक ताला से लेकर के, अब आपको मैं बता दें, एक ताला से लेकर के एक तरीके से माचिस जो होता है ना, दिसलाई, वो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, जो कि एक परिवार में हर एक चीज की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि आपका किराना की दुकान है तो उसमें आप ताला नहीं बेच सकते, ताला भी रखना चाहिए आपको। बहुत से लोग कहते हैं यार ये तो हार्डवेयर के दुकान का काम है। नहीं दोस्तों, अगर आप किसी भी दुकान को किराना के रूप में अगर चला रहे हैं तो किराने के दुकान तभी जाकर सफल पूर्वक आप चला सकते हैं, या आप दुकान आपके पास ग्राहक आएगा जब कहीं नहीं जाएगा, लगभग आपके पास हर एक प्रकार का सामान हो, फार्चून से भी जुड़ा आपके पास सामान हो, किराना के साथ वह हर एक चीज हो, राशन जो दाल, चावल, चीनी, ये सब चीजें तो हो ही, सब्जी, ये सारी चीजें हो, लेकिन इसके साथ और भी जो सामान है ना, अगर आप उसके साथ रखते हैं तो दोस्तों आपके दुकान को एक तरीके से ग्रोथ करने में, बाकी दुकानों से अलग ग्रोथ करने में कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ऐसा कभी कभी होता है, सुबह के टाइम या हर एक टाइम में कोई न कोई व्यक्ति को किसी न किसी चीज की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। लेकिन अगर किराने की दुकान में वो सारी सामग्री ज्यादा नहीं हो,
थोड़ा थोड़ा भी अगर हो, 10-10 पीस, 5-5 पीस अगर आप रख रहे हैं, तो दोस्तों ग्राहक जो है ना कहीं जाने वाला नहीं है। राशन ये सामान भी आपके दुकान से खरीदेगा, और अगर हार्डवेयर से जुड़ा कोई सामान है वो भी आप ही के दुकान से खरीदेगा। हाँ, ये बात सही है कि हार्डवेयर का एक अलग दुकान होता है, लेकिन उसमें आप जाकर देखेंगे तो वहां पे कौन जाता है, जो केवल हार्डवेयर का सामान लेने वाला व्यक्ति है। लेकिन किराने के दुकान पे अगर आप देखेंगे तो लगभग वहां सभी चीजें, समझ रहे हैं ना, किराने की दुकान में मतलब हर वह सामान जो रोजमर्रा की जिंदगी से आवश्यक जुड़ी चीजें हैं या हर घर में लगभग उसकी जरूरत है, जैसे ताला हो गया, छोटा कैंची हो गया, ये एक तरीके से बेल्ट, बक्कल, ये सारी चीजें एक तरीके से मतलब जो जरूरी डिमांड के अनुसार रखनी चाहिए, तो आपका जो व्यापार है वो अच्छा खासा ग्रोथ करेगा। दोस्तों, अब हम दूसरे टॉपिक पर आते हैं। अब दूसरा तरीका यह है, एक तो हो गया जो एक तरीके से किराना का दुकान का मतलब यह हुआ कि सारी चीजें जो वो सामान जो लोग उसको घर पे ले आकर इस्तेमाल करते हैं, और कुछ खाना से जुड़ा हुआ सामान होता है, सब्जी, तरकारी, दाल, तेल, ये सारी चीजें, इसको कुछ बनाया जाता है। लेकिन अब दूसरी जो मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूं वह एक तरीके से बना बनाया चीज, जैसे कि हलवा, पूड़ी, जलेबी इत्यादि अनेकों प्रकार के ऐसे सामान जिसमें ज्यादा पूंजी की लगाने की आवश्यकता नहीं। जैसे हो गया आपका गुलाब जामुन, रसगुल्ला, पेड़ा, बर्फी, ये जो चीजें हैं ना, इसमें आपको थोड़ा इसमें कारीगरी सीखना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा या कारीगर रख के बनवाना पड़ेगा। लेकिन जो मैंने पहले आपको बताया, हलवा, जलेबी, पूड़ी, छोले, ये सब चीजें इसमें ज्यादा सीखने की आवश्यकता नहीं। अगर थोड़ा बहुत भी अगर नॉलेज रखते हैं तो भी आप इस व्यापार को स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी अब अगर आप सही तरीके से समझेंगे तो ये बिजनेस भी लगभग पूरे 12 महीने चलता है, और यह व्यापार भी बंद नहीं होता। इसमें भी कुछ तरीके हैं। अब आप इस व्यापार को किस एरिया में, किस हिसाब से आप शुरू करेंगे, किस लोकेशन पर शुरू करेंगे, दोस्तों इसके बारे में भी आपको समझना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके एरिया में, अगर आप जिस एरिया में रहते हैं वहां लगभग 1000 लोगों का जमावड़ा है, आना जाना है, या चौराहा है, 1000 लोग आते जाते हैं, वहां अगर 4-5 दुकान है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 100-50 लोग जहां पे आते जाते हैं, वहां अगर 4-5 दुकान है तो वहां आपका व्यापार चलने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। प्रॉब्लम ये आएगा कि वहां ग्राहक ज्यादा नहीं है, बढ़ सकते हैं, तो इसलिए भी आपको प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन जहां भीड़ भाड़ वाला इलाका है, ज्यादा नहीं थोड़ा ही है, अगर 10 दुकान है तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला, आप उससे अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। दोस्तों, और भी बहुत से ऐसे तरीके हैं जो आप आजमा सकते हैं, आप अपने गांव में रहते हुए समझ सकते हैं, देख सकते हैं उसके बारे में, जो मुझे काफी ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से ऐसे छोटे छोटे बिजनेस हैं जो लगभग देखेंगे तो 12 महीने चलते हैं, वो बंद होने वाले नहीं है। जैसे कि कॉपी कलम का व्यापार, किताब, या रेडीमेड जो चीजें हैं, जैसे नमकीन है रेडीमेड जो कंपनी से बन के आ रहा है, टॉफी है, इसके साथ अनेकों प्रकार की ऐसी चीजें जो रेडीमेड है, आपको उसको खरीदना है, उसको बेचना है। ये भी व्यापार एक तरीके से अच्छा खासा चलता है, और हर जगह लगभग देखेंगे हर जगह यह व्यापार चलता ही रहता है। तो इसमें भी 2 कंडीशन है, एक थोक विक्रेता के रूप में और एक फुटकर विक्रेता के रूप में। अगर आप थोक विक्रेता के रूप में इस व्यापार को करते हैं तो इसमें हो सकता है कि आप एक तरीके से उस व्यापार को अच्छा खासा ग्रोथ कर सके। अगर एक फुटकर यानी कि 10-5 हजार रुपए अगर पूंजी लगा करके फुटकर व्यापारी बनते हैं तो दोस्तों उसमें केवल एक तरीके से आप ज्यादा इनकम नहीं कर सकते। अब मान लीजिए आपको नमकीन बेचना है तो थोक में बेचेंगे तो कोई पैकेट बिकेगा, उसमें पूंजी भी ज्यादा लगेगा, आपको मार्जिन भी ज्यादा मिलेगा। अगर उसी चीज को फुटकर में बेचेंगे तो फुटकर ग्राहक आप इकट्ठा करते रहेंगे, संभावना कम है उस बिजनेस को उतना ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा।
तो दोस्तों पूंजी भी डिपेंड करता है व्यापार में कि आप कितना पूंजी लगाते हैं तो कितना आपको इनकम होगा। ये चीजें भी आपको देखना जरूरी होनी चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक जय जय भारत।